आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि तहसीलदार के टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने इन 6 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं आपको बताता चलूं कि आपके तहसीलदार के टेस्ट में एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है और एक लिटरेरी ऐसे आता है और इसके अलावा एक आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर तकसीम किया है और वो 6 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि हर साल तहसीलदार पीपीएससी और इसके अलावा आप लोगों के जितने भी टेस्ट होते हैं पाकिस्तान भर में 17 ग्रेड के लिए, चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो पीएमएस है, चाहे वो केपीएससी है, जितने भी टेस्ट होते हैं ऐसे के उनमें लाजमी पूछता है। तो आप लोगों ने इन 6 टॉपिक्स को लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फुल एंगल से तैयार कीजिएगा ताकि आपका ऐसे क्लियर हो सके। तो मैं आपको बताता चलूँ, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है जी एजुकेशन। एजुकेशन पर मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 1200 अल्फाज पर एक ऐसे तैयार किया है, 1200 से 1000 अल्फाज पर एजुकेशन, और इसमें आपके 100 टॉपिक्स क्लियर होंगे। एजुकेशन पर जो भी मजमून आ जाए आपने सिर्फ यही मजमून तैयार करके जाना है जो आप लोगों ने मेरे नोट्स में से तैयार करना है। मतलब एक एजुकेशन का टॉपिक फुल एंगल से आप तैयार करके जाएं तो आपका एजुकेशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयार करके जाएं तो फिर होगा, अदरवाइज आपको फुल एंगल से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 6 टॉपिक्स जो से हैं जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, हर टॉपिक को आपने हर अलग अलग तरीके से डील करना है। एजुकेशन को डील करने का तरीका अलग है, डेमोक्रेसी को हल करने का तरीका अलग है, और हर टॉपिक को अलग तरीके से डील करने की वजह से आप लोगों को ये बात मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी कि हर टॉपिक को अलग तरीके से डील करने का मतलब ये है कि हर टॉपिक का एक ख़ास तरीका है। एक ख़ास तरीका जब आपको पता चल गया है, उस ख़ास तरीके से के मुताबिक मैंने नोट्स तैयार किए हैं। मतलब ये है कि एक टॉपिक को हल करने का एक ही तरीका है, उस तरीके के मुताबिक मैंने नोट्स और की पॉइंट्स तैयार किए हैं, हेडिंग्स तैयार की हैं, मेन सब हेडिंग्स तैयार की हैं, फिर उसके बाद मैंने मज़ीद तैयार किए हैं। अगर आप लोग बगैर तस्दीक और बगैर आप लोग सच्चाई जाने ये बात कह दें कि मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं सीएसएस पीएमएस और इसके अलावा तहसीलदार के टेस्ट के लिए, तो आप लोग गलत हैं। ये चूरन बेचने की बात नहीं की जा रही। अगर चूरन बेचने की बात होती तो मैं आपको बता दूं कि सीएसएस के पेड सेशन के लेक्चर मैं फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। ऑप्शन यूट्यूब पे ये होता है कि आप लोग वीडियो पब्लिक कर दें या आप लोग प्राइवेट कर दें। मैं आज भी चाहूं तो उन वीडियोस को प्राइवेट कर सकता हूं, सीएसएस ऐसे की पेड सेशन की, अगर मुझे कोई लालच होता तो। ठीक है, वो मैं मुकम्मल तौर पर लेक्चर्स पब्लिक कर चुका हूं, और मैं पब्लिक सिर्फ इसलिए कर रहा हूं जो स्टूडेंट फ़ी पे नहीं कर सकते वो स्टूडेंट भी मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आप लोग फिर ये बात अपनी गलत या तंग नज़री को मद्देनज़र रखकर आप लोग कमेंट्स कर देते हैं कि सर मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है या ये चूरन बेचने वाली बात है। तो ये आप लोग गलत बात कर रहे हैं। तनकीद तब करें जब आप तस्दीक करें, और जब तस्दीक नहीं करते और कमेंट कर देते हैं तो आप लोग खुद गलत होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी पर एक ऐसे मैंने तैयार किया है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 200 अल्फाज तैयार करके जाना है। वो 200 अल्फाज आपका कोटेशन का होगा, फैक्ट्स एंड फिगर का होगा बस, और इंट्रोडक्शन में 50 अल्फाज आ जाएंगे। कंक्लूजन में आपकी मर्जी है कि आप लोग 50 अल्फाज ऐड करते हैं या नहीं। आपको एक बात बताता चलूं, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात यह है कि अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं भी करना चाहते तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्त का खेल नहीं है। आप लोगों ने तालीम हासिल करनी है, जहां मर्जी से करें। सीएसएस करने के हज़ारों तरीके हैं, पीएमएस करने के हज़ारों तरीके हैं, तहसीलदार की तैयारी के हज़ारों तरीके हैं। जो आपको आसान लगे वो आप चूज़ करें। ठीक है, मैं किसी पर दबाव नहीं डालता। आपको बताता चलूँ कि आप लोगों को पैराग्राफ लिखना आ गया तो आप लोग कभी भी मार नहीं खाएंगे। इंशाअल्लाह लाज़िम मैं आपको पैराग्राफ लिखने का तरीकाकार इस वीडियो में बताऊंगा, आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बताऊंगा, और इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, और मुनासिब फीस होगी
ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम होगा, डेली टेस्ट सिस्टम होगा और दिन के किसी भी वक्त आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। और आपको बताता चलूं, अगर आप लोग तहसीलदार के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लाजमी मेरे नोट्स टाइम से परचेज़ करें, क्योंकि एंड पे अब अगर आप लोग परचेज़ करेंगे तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग ऐसे तैयार किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे लिख कर लेकर जाऊंगा, मतलब सर से नोट्स ले लूंगा और उसके बाद नकल लगाऊंगा, तो ये बात गलत है, क्योंकि आपके पास उधर लिखने का टाइम नहीं होगा। जब आप देखकर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप मुकम्मल पेपर हल नहीं कर सकते, तो आपके पास इम्तिहान में टाइम बहुत शॉर्ट होगा। तो आप लोग याद करके जाएं, ठीक है, नोट्स टाइम से परचेज करें, तो फिर आपका ऐसे का पेपर क्लियर होगा। अदरवाइज आपका पेपर आपका ऐसे का नहीं क्लियर होगा, आपका पेपर हाफ रह जाएगा। और हाफ रहने का मतलब ये है कि आपके 50 नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन 50 नंबर आपके मेरिट में नहीं पूरा उतरेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने 70 नंबर लेने हैं कम से कम तहसीलदार के टेस्ट के लिए। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों को ये जो उनसे नोट्स दिए जाएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और इसके अलावा कोटेशन और थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन ऐड कर देना है। जो टॉपिक दूंगा मैं 100 ऐसे के, आपने उनका सिर्फ और सिर्फ 10-10 लाइनों में इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है। मतलब आप लोग 80 या 70 अल्फाज में तैयार कर लें इंट्रोडक्शन। आपको बता दूं कि आप लोगों को साइंस पर एक ऐसे लाजमी पूछता है, चाहे वो तहसीलदार का टेस्ट है, चाहे वो CSS का टेस्ट है, चाहे वो PMS का टेस्ट है। तो आप लोगों ने तहसीलदार के टेस्ट के लिए लाजमी साइंस के टॉपिक को फुल एंगल से तैयार करना है। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। आप लोगों को 8 से की पॉइंट्स मिलेंगे उसमें कि जो टू द पॉइंट हैं, और आपको बता दूं एक ख़ास तरीके के मुताबिक तैयार किए गए हैं वो की पॉइंट्स। और हर की पॉइंट्स में आपको बता दूं कि 150 या 120 अल्फाज पर मुश्तमिल है तहसीलदार के टेस्ट के लिए। आपको बता दूं साइंस के टॉपिक पर जो मैंने ऐसे मल्टी तैयार किया है वो आपके 100 ऐसे क्लियर करेगा साइंस के मुतालिक। अगर आप लोग फिर भी ना तैयार करके जाएं तो ये आपकी गलती है, और ये बहुत बड़ी गलती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो हम लोग एक रुपया भी नहीं खर्च करते। क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने 16 जमातें पास की हुई हैं। ओ अल्लाह के बंदे, आपने मास्टर लेवल तक जो तलीम हासिल की है वो रवायती तरीके से हासिल की है, रट्टा सिस्टम से हासिल की है। आप लोगों को सेल्फ राइटिंग सिखाई नहीं गई। तो आपको मैं बता दूं कि अब आपके पास वक्त अगर कम है तो आप लोग क्या करें, आप लोग वो रट्टा लगाएं नोट्स में से ऐसे। अगर टाइम है तो आप लोग क्लासेस मेरी अटेंड करें, ठीक है, सीखें, ऐसे लिखने का फन सीखें, ठीक है, क्योंकि ये एक फ़न है, ऐसे लिखना एक फ़न है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से ऐसे लिखने का फ़न सीख जाएंगे तो आपको रट्टे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप लोगों के पास ये हल है कि आप लोग ऐसे मल्टी तैयार करके जाएं, ठीक है, तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जब आप अपनी औलाद, अपने बहन भाई या अपने दोस्तों अहबाब पर रकम खर्च करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो आप अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं वो पैसा कभी भी ज़ाया नहीं होता। तो आप लोगों ने अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करने का हुनर सीखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोगों ने लाजमी अपने ऊपर पैसे खर्च करने हैं जॉब हासिल करने के लिए, ठीक है। और कोशिश करें, तैयारी करें, अच्छी एकेडमी से तैयारी करें और फिर इम्तिहान में बैठें। ये मुकाबले का इम्तिहान है, यहाँ पर डॉक्टर लेवल के PhD लोग बैठे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत बेरोज़गारी है, 2-2 साल लोग लगा देते हैं नौकरी की तैयारी के लिए। आप लोग तो सिर्फ 3 माह में तैयारी करने जा रहे हैं, तो 3 माह में तैयारी करनी है तो अच्छी तैयारी करके जाएं, ताकि पता चले कि आपके अंदर काबिलियत है। वुमेन पर मैंने एक ऐसे तैयार किया है और वो पर 100 टॉपिक्स आपका क्लियर होगा ऐसे इसके मुतालिक। तो आप लोगों ने लाजमी, अगर आप लोगों ने नोट्स परचेज करने हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नोट्स परचेज नहीं करने तो क्लासेस लाजमी अटेंड करें। इंशाल्लाह अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड करूंगा। आपके पहले दिन से लेकर तैयारी के पहले दिन से लेकर इम्तिहान के आखिरी दिन तक इंशाल्लाह अज़ीम आपको गाइड किया जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग सुर्खरू भी होंगे। आपको बता दूं, मैंने मास्टर लेवल पर एक स्टूडेंट को MA लेवल में पास करवाया था एक दिन में,
ठीक है, और उस स्टूडेंट की बाकी सब्जेक्ट में सप्ली थी, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में उसके 52 इंग्लिश में नंबर आए थे, इंग्लिश लिटरेचर में। ये बात कहना आसान है, सिर्फ मैंने 3 मल्टी आंसर दिए थे, एक गैस दिया था, उसकी किस्मत के एक गैस में से आ गया था सवाल, 3 मल्टी आंसर वही उसने तैयार किए और उसके 52 मार्क्स आए थे। आपको बता दूं ये बहुत बड़े हुनर की बात होती है, तजर्बे की बात होती है, ट्रिक्स की बात होती है। आपको बता दूं सोशल लेवल्स पर आपको नहीं पता इसमें सजेशंस आ जाती हैं, आपको नहीं पता इसमें इफेक्ट्स आ जाती हैं, आपको नहीं पता इसमें कॉजेज आ जाते हैं। ऐसे मैंने टॉपिक्स तैयार किए हैं, सजेशन पर 150 अल्फाज तैयार किया है। और आपको बता दूं अगर आप एक खाली सजेशन लिख कर आ जाएंगे ना तो उसका कोई एक लाइन में सजेशन बंदा लिख देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आपने लंबा चौड़ा उसको करके बयान करना है। लंबा चौड़ा कैसे करना है वो मैंने सेंटेंस पैराग्राफ स्ट्रक्चर में सिखाया हुआ है। ठीक है, आप लोग मेरे CSS के लेक्चर्स अटेंड करें फिर बात किया करें। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग खाली चूरन बेचने की बात और कमेंट सेक्शन में बातें कर देते हैं कि ये सिर्फ किताब अपने नोट्स बेचने के चक्कर में है। ओ अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने देखे हैं नोट्स? मैंने CSS दो बार एक प्रोफेसर हैं उनसे चेक करवाए हैं और वो वाइस प्रिंसिपल है इस टाइम। उनका फीडबैक ये है कि ऐसे पास हो जाएगा। अगर ये CSS के ऐसे की बात कर रहा हूँ, PMS के ऐसे नहीं पास होगा। जिसने CSS का ऐसे पास कर लिया है, जिसने उसने PMS का नहीं पास करना। और इंग्लिश लिटरेचर के वो प्रोफेसर थे। सोशल लेवल्स पर मैंने एक ऐसे तैयार किया, उसमें भी 100 टॉपिक्स आपका क्लियर होगा। मल्टी ऐसे ये मैंने उसके लिए तैयार किया जब आपको कुछ भी नहीं पता कि ये ऐसे किसके मुतालिक है। ठीक है, 5 टॉपिक्स में से तो आपका ऐसे आ जाता है। छठा मैंने एक टॉपिक बताया करंट इश्यूज पर। आप ये ऐसे अगर गेस के तौर पर आप लेना चाहें तो करंट इश्यूज पर ये ऐसे आता है। ठीक है, और मल्टी ऐसे, ठीक है, इसमें 50 ओवर 50 आपके 50 ओवर 50 नहीं बल्कि आपका 50-50 चांस हो जाता है कि पास होने का। वो फेल भी कर सकता है, पास भी कर सकता है। लेकिन जो उनसे मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं टॉपिक वाइज ऐसे, उनमें 90% चांस होता है, 95% चांस होता है पास कर दे। लेकिन इस ऐसे में आपको 50% चांस होता है पास कर दे। ये एग्जामिनर की मर्जी पर डिपेंड करता है। आप लोग कोशिश करें कि वो 5 ऐसे फुल एंगल से तैयार करके जाएं तहसीलदार के लिए। और हर ऐसे कि आप डेली बेसिस पे चेकिंग मुझसे करवाएं कि सर ये मैंने ऐसे सोल्व किया है, आप देखें कि ये ठीक है। और जो 600 ऐसे में दूंगा उन 600 ऐसे को आपने 1.5 माह 2 माह के अंदर डेली टेस्ट सिस्टम के दरमियान मुझे चेक करवाने हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चों ने काम किया है या नहीं। तो आप लोगों ने डेली टेस्ट सिस्टम भी लाजमी ज्वाइन करना है अगर आप लोग पास होना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने पास नहीं होना तो फिर जहमत ना करें। और अगर आप लोगों की नीयत में ही खोट है कि ऐसे इस तरह पास नहीं होगा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। आपको बता दूं, आप लोग डान न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता CSS के ऐसे का या PMS के ऐसे का या तहसीलदार के टेस्ट के लिए। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग खाली सजेशन से लिख कर आ जाएं CSS या PMS या तहसीलदार के टेस्ट में। तो वो तो सजेशन पर आपने ऐसे लिखा है, वो तो आपने खाली ऐसे तो नहीं ना लिखा। तो ऐसे में हर चीज़ को, हर पॉइंट को आपने मुकम्मल तौर पर बयान करना होता है। मौजू तब्दील हो जाता है जब एक चीज़ को आप ज़्यादा बयान करते हैं। एक और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों की खामी नज़र आ रही है कि एक पॉइंट पर आपको गिरफ्त है, दूसरे पॉइंट पर आपको गिरफ्त ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब एक अहम बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करना है। आपने ये मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आपने इस पर कॉन्टैक्ट करना है, अपना नाम, सिटी, एजुकेशन और किसके लिए आपने टेस्ट देना है, CSS PMS या तहसीलदार, आपने ये लिखना है। और इसके अलावा आपने प्राइस एडवांस सेंड करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह नोट्स PDF की फॉर्म में सेंड कर दूंगा और आपको गाइड भी करूंगा। आप लोगों ने ये जहमत नहीं करनी कि सर फी कम कर दें ये तो वो। बेटा जी मैं आपको बता दूं ये ऐसे की प्राइस ही नहीं है। 8,000 में अगर आपको तहसीलदार का ऐसे मिल रहा है तो आप लोग ये भी मालिक गनीमत जाने। ठीक है, क्योंकि इसमें 600 ऐसे आपके क्लियर हो रहे हैं, मतलब आपको 10 रुपये या 20 रुपये की कीमत में मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो आप लोग 10 रुपये 20 रुपये में 6 ऐसे तैयार कर रहे हैं, तो इससे बड़ी ये सबसे आसान तरीका भी है तैयारी का। तो फिर ये मालिक गनीमत जाने। आपको बता दूं लाखों रुपये अकेडमीज ले रही हैं फिर भी स्टूडेंट्स पास नहीं होते, लाखों रुपये चार्ज देकर भी।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे, ज़हन नशीन कर चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं। और बगैर तस्दीक के मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी बात ना किया करें, चाहे किसी भी टीचर की बात हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाज़मी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।